Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. सीजीआई के मुताबिक इस मामले पर आज यानी 20 मई 2025 को 3 घंटे 45 मिनट तक याचिकाकर्ताओं को सुना गया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ जो दायर याचिकाएं हैं उन्हें। इसमें मस्जिद और दरगाहों पर बात हुई, किस तरह चढ़ावा होता है, चर्चों का जिक्र क्यों हुआ, वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर क्या तर्क दिए गए, 1904 में ब्रिटिश काल वाले भारत के कौन से कानून का रेफरेंस दिया गया, औरंगाबाद के वक्फ मामलों का कोर्ट में जिक्र होने पर कपिल सिब्बल ने क्यों कहा यह सब हमारे डीएनए में है, मंत्रियों और जजों के मुसलमान होने पर क्या बात हुई, सिख क्लाइंट का जिक्र क्यों किया गया, 5 वक्त की नमाज और शराब पीने की बात दलीलों में किस तरह आई और फिर आखिर में क्या हुआ। सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। चर्चा 3.25 घंटे की थी। हम वीडियो में आपके लिए चुनिंदा जानकारियां लेकर आए हैं, फिर भी वीडियो कुछ लंबा होगा, अंत तक बने रहिएगा। वक्फ मामले में सुनवाई शुरू होती है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर सृष्टि ओझा और संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में ही इस बात को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि किन बिंदुओं पर सुनवाई होनी चाहिए। सिब्बल कहते हैं कि इस मामले पर अंतरिम आदेश के लिए सुनवाई होनी चाहिए, जिसका विरोध एसजी तुषार मेहता करते हैं। इस बीच सीजेआई बीआर गवई एक रोचक बात कहते हैं। उन्होंने एसजी से कहा कि मैंने उन्हें 2 घंटे दिए हैं, उन्हें यानी याचिकाकर्ताओं को, मैंने उन्हें 2 घंटे दिए हैं, उन्हें जैसे बहस करनी है करने दीजिए। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे यहां सिर्फ 6 महीने बचे हैं। हाई कोर्ट में मेरा तजुर्बा इससे तो काफी बेहतर था, यानी सुप्रीम कोर्ट से बेहतर। फिर इंटरिम ऑर्डर यानी अंतरिम आदेश के लिए बहस शुरू होती है। सिब्बल ने कहा कि वक्फ में अल्लाह के नाम पर संपत्ति दी जाती है, एक बार वक्फ हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, सरकार उसमें आर्थिक मदद नहीं दे सकती। मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता, दान से चलती हैं वक्फ संस्थाएं, ये कपिल सिब्बल की दलील है। सीजीआई ने कहा कि मैं दरगाहों और चर्च में गया हूं, सब जगह चढ़ावा होता है। सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं, दरगाह की नहीं। दरगाह का सिस्टम भी कुछ अलग होता है। उसमें दरगाह में आप अगर कभी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर पेटियां रहती हैं जिसके साथ कुछ लोग रहते हैं और वहां पर डोनेशन यानी दान मांगते हैं इस तरह से, और कुछ लोग मन्नत मुराद इस तरह की मान्यताओं के चलते भी वहां पर कुछ चढ़ावा देते हैं या कुछ डोनेशन देते हैं। तो इस तरह का सिस्टम दरगाह में होता है, मगर यहां बात मस्जिद की हो रही थी। सिब्बल ने कहा कि मंदिरों में चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं, यही वक्फ बाय यूजर है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी। यहां पर बात वक्फ प्रॉपर्टीज को सरकार द्वारा कंट्रोल किए जाने की चल रही थी। सीजीआई बीआर गवई ने कहा खजुराहो में पुरातत्व विभाग के संरक्षण में एक मंदिर है, फिर भी लोग वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। सिब्बल ने कहा नया अधिनियम कहता है कि अगर ये एएसआई संरक्षित क्षेत्र है ये वक्फ नहीं हो सकता। ऐसे में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या यह आपके धर्म का पालन करने के अधिकार को छीन लेता है? क्या आप वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते? सिब्बल ने कहा हां, इसमें कहा गया है कि वक्फ संपत्ति की घोषणा शून्य है। सीजेआई ने कहा मैंने मंदिर का दौरा किया जो एएसआई के अधीन है, लेकिन भक्त वहां जाकर पूजा कर सकते हैं, तो क्या ऐसी घोषणा आपके पूजा करने के अधिकार को छीन लेती है? तो सिब्बल इस पर कहते हैं अगर आप कहते हैं कि वक्फ शून्य है तो ये अब वक्फ नहीं है। मेरा कहना है कि यह प्रावधान जो अनुच्छेद 25 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का उसका उल्लंघन करता है। सीजीआई ने पूछा कि क्या पहले के कानूनों में रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन की जरूरत थी? सिब्बल ने हामी भरी। सीजीआई ने फिर पूछा कि क्या पुराने कानून के तहत रजिस्ट्रेशन का प्रावधान मैंडेटरी था या सिर्फ निर्देश था? तो सिब्बल ने स्पष्ट किया कि इसके लिए शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जो अंग्रेजी का होता है। आप लोग नियम कानून पढ़ते वक्त या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त जहां भी इस शब्द को पाएंगे शैल को, तो प्रावधान अमूमन बाध्यकारी या बाइंडिंग होता है। हालांकि सीजीआई इसके बाद साफ करते हैं। सीजीआई ने कहा केवल शैल शब्द का उपयोग करना प्रोविजन को अनिवार्य नहीं कर सकता। रजिस्ट्रेशन न करने पर इसके कोई नतीजे बताए गए थे, यह पूछा सीजीआई ने, क्योंकि अगर न करने पर कोई नतीजे दिए गए हैं उससे समझ आएगा कि यह अनिवार्य हो सकता है या नहीं। तो सिब्बल ने इसके जवाब में कहा कि एक्ट में केवल यह कहा गया है कि जो मुतवल्ली ऐसा नहीं करता है वो अपना अधिकार खो देता है, बस यही कहा गया है। लेकिन इस नए कानून में ऐसी कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, जुडिशियल प्रोसेस नहीं है। फिर आप वक्फ को अदालत में जाने और कलेक्टर के फैसले को चुनौती देने के लिए मजबूर करते हैं। जब तक फैसला आता है तब तक संपत्ति वक्फ के तहत नहीं आ पाती है। कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट्स थे। इस पर एससी ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केस पेंडिंग रहने के दौरान क्या संपत्ति की स्थिति
3C प्रावधान के तहत बदल जाती है और वक्फ का कब्जा खत्म हो जाता है? सिब्बल ने कहा हाँ, जांच शुरू होने से पहले यह वक्फ नहीं रह जाती। सिब्बल ने दलील दी कि अब वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है, इसे कभी नहीं हटाया जा सकता, यह ईश्वर को समर्पित है, यह कभी खत्म नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वक्फ संपत्तियों से जुड़े बहुत सारे विवाद हैं। सिब्बल ने इस पर जवाब दिया कि हाँ, यह अड़ंगा लगाना तो हमारे डीएनए में है, वही बात जो हमने इंट्रो में की थी इसके। उन्होंने कहा हाँ, यह अड़ंगा लगाना तो हमारे डीएनए में है, कोई भी ग्राम पंचायत या निजी व्यक्ति भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और संपत्ति वक्फ नहीं रह जाती, क्योंकि विवाद पर सरकारी अधिकारी ही इसका फैसला करेगा और अपने मामले में खुद ही जज होगा। इस कानून की यह धारा अधिकारों का हनन करती है, कपिल सिब्बल ने कहा। यह नाइंसाफी और मनमानी है, कपिल सिब्बल के मुताबिक नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। आगे सिब्बल कहते हैं कि नए कानून में एक और ऐसा प्रावधान है जो वक्फ बनाने वाले का नाम पता पूछता है, साथ में यह भी कि किस मोड में प्रॉपर्टी वक्फ की गई थी, यानी किस तरह से और किस तारीख पर, यानी डेट भी। वो पूछते हैं कि इतना सब लोगों के पास कैसे हो सकता है? कई वक्फ ऐसे हैं जो 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और अगर मुतवल्ली के पास ये सब नहीं मिला तो उन्हें 6 महीनों की जेल हो जाएगी। इसके बाद एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 यानी 1904 का हवाला देकर कपिल सिब्बल कहते हैं कि इस कानून की मंशा कभी भी माइनॉरिटी से उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करने की नहीं थी, अल्पसंख्यकों के लिए। यानी एक धार्मिक स्थल, एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट यानी प्राचीन स्मारक हो सकता है, लेकिन नियत सिर्फ उसका संरक्षण करने की थी। मगर नया कानून कहता है कि वो वक्फ नहीं रह जाएगा। इस प्रावधान का बचाव कैसे करेंगे वो लोग, यानी सरकार से कपिल सिब्बल पूछते हैं। फिर आगे सिब्बल कहते हैं वक्फ करने का पूरा इरादा ही यही है कि ये मेरी संपत्ति है और मैं इसको धार्मिक काम के लिए देना चाहता हूं और अब इसे एक मनमाने कानून के जरिए छीना जा रहा है। आगे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि यहां एक और गौर करने वाली बात है। हमने एएसआई से उन जगहों और स्मारकों की लिस्ट निकाली जो एएसआई के अंडर है, यानी उसके तहत आते हैं, जिसके चलते वो वक्फ का कैरेक्टर खो देंगी। इसमें संभल की जामा मस्जिद भी शामिल है। इस हद तक ये कानून का असर पड़ने वाला है। कपिल सिब्बल इसे कहते हैं बहुत चिंताजनक है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक भी कुछ आगे की दलीलें हमें पता चलती हैं। उसमें कपिल सिब्बल कहते हैं कि जब तक वक्फ रजिस्टर नहीं होता मैं मुकदमा भी नहीं कर सकता, मेरा केस करने का अधिकार भी छीन लिया गया है, सूट फाइल करने का। यह आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 का साफ साफ उल्लंघन है। इससे बड़ा उल्लंघन और कुछ भी नहीं हो सकता, वो भी कानून बनाकर किया गया उल्लंघन। कपिल सिब्बल के शब्द हैं। समुदाय की प्रॉपर्टी छीन ली और मुकदमा करने का अधिकार भी नहीं दिया। वक्फ की परपीचुइटी यानी स्थायित्व समाप्त हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने कहा कि पर पहले रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था। सिब्बल कहते हैं पर कोई नतीजा या कोई दुष्परिणाम नहीं था या कोई बड़ा सख्त परिणाम नहीं था। कम्युनिटी को इस तरह नहीं रखा जा सकता। निजी संपत्ति छीन ली, मेरे अधिकारों को साबित करने की कोई प्रोसेस नहीं है। फिर कपिल सिब्बल ने बेंच को वक्फ काउंसिल का स्ट्रक्चर बताया। वो कहते हैं कि पहले केवल मुसलमान थे, अब ज्यादातर गैर मुस्लिम हैं। सीजीआई ने टोक कर कहा अब अगर यूनियन मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री मुसलमान हो सकते हैं, सिब्बल तुरंत कहते हैं गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, मैं सैद्धांतिक रूप से बात कर रहा हूं। सीजीआई ने फिर कहा अब 2 जज, तो सिब्बल बोले मैं कह रहा हूं कि अब गैर मुसलमानों की वक्फ काउंसिल में नियुक्ति पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। जस्टिस मसीह का कहना था कुल 4 हैं गैर मुस्लिम। प्रावधान भी ये नहीं कहता कि वो मुसलमानों को सीमित करता हो। सिब्बल ने कहा अगर आपकी बात सही है तो 4 गैर मुसलमान होंगे, मगर पहले सभी मुसलमान थे। सीजीआई कहते हैं कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के अलावा, यानी जो अपने औपचारिक पद के चलते वक्फ का चेयरमैन भी होता है, उसके अलावा। सिब्बल ने कहा जब तक कोर्ट इसे इस तरह नहीं समझती कि बाकी सभी सदस्य मुसलमान हैं, हर धार्मिक दान में न तो एक भी व्यक्ति मुसलमान या गैर हिंदू होता है, यानी अन्य धर्म का मानने वाला। यहां पर सीजीआई बोध गया का उदाहरण देते हैं जो बुद्ध धर्म के मानने वालों के लिए एक तीर्थ स्थल है। सीजीआई कहते हैं बोध गया का क्या, वहां सभी हिंदू हैं? तो सिब्बल ने जवाब दिया क्योंकि वहां पूजा स्थल हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए हैं। बोध गया एक्ट यही कहता है। मुझे पता था आप यही पूछेंगे, कपिल सिब्बल ने कहा। सिब्बल कहते हैं ये मस्जिदें हैं, ये सेक्युलर नहीं है। वक्फ की स्थापना ही सेक्युलर नहीं है, ये एक मुस्लिम संपत्ति है जो खुदा के लिए समर्पित है। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन इस बीच जोड़ते हैं। वो कहते हैं बड़ी संख्या में वक्फ ट्रस्ट के रूप में है। तो बेंच से जस्टिस मसीह ने कहा आप कह रहे हैं कि कोई भी ट्रस्ट वक्फ नहीं हो सकता।
धवन कहते हैं ट्रस्ट उनका अपना क्षेत्र और वक्फ अलग है। अगर ट्रस्ट वक्फ की तरह हो तो उसे भी वैसे ही माना जाएगा। यह पहली बार है कि एक धार्मिक कानून में धर्म की ही नई परिभाषा बना दी गई हो। इतने बड़े बदलाव की क्या जरूरत थी? हम एक सेक्युलर देश हैं। मेरे एक क्लाइंट सिख हैं, वे कहते हैं मैं वक्फ में योगदान देना चाहता हूं और मेरी ये संपत्ति छीनी नहीं जानी चाहिए। सवाल सेक्युलरिज्म की जड़ तक जाता है। ये बातें कही राजीव धवन ने। इस पर जवाब देते हुए सीजेआई धवन से कहते हैं इतने वक्त बाद आपको सुनकर अच्छा लगा। राजीव धवन ने आगे जोड़ा, ये एक्ट कई संविधान पीठ के फैसलों के खिलाफ है, बाबरी मस्जिद आदि, जिन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर वक्फ का हिस्सा है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भी इसमें आते हैं। वो कहते हैं ये एक ऐसी रेसिपी है जिससे आवेदन करने वाले को हमेशा वक्फ रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस जाना पड़े। ये डर फैलाने के लिए है ताकि कोई चालाकी साबित न हो सके। हर धर्म में दान होते हैं। कौन सा धर्म ऐसा दान मांगता है जिसमें आपको पहले यह साबित करना पड़े कि आप पिछले 5 सालों से इसी धर्म को मान रहे हैं? कौन सा धर्म इसका सबूत मांगता है? सिंघवी ने आगे जोड़ा, विवाद यानी डिस्प्यूट कभी भी शुरू हो सकता है, शुरू होते ही वक्फ स्टेटस खत्म हो जाएगा। सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी भी पेशी में मौजूद थे। उन्होंने कहा 1954 यानी 1954 का एक्ट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करता था। वक्फ में यह संशोधन स्वतः पूर्ववर्ती यानी रेट्रोस्पेक्टिव हैं और सेक्शन 3D में सभी वक्फ खत्म हो जाते हैं। यह अधिनियम एक समुदाय को अलग करता है। इसी कोर्ट ने प्राचीन स्मारकों से जुड़े और मुकदमों को आने से रोका है, पर यह सब इस एक्ट से फिर शुरू हो जाएगा। कानून के सेक्शन 3D के चलते ये सब होगा जो एक ओवर रीचिंग यानी अतिव्यापी प्रोविजन है, यानी गैर जरूरी हस्तक्षेप करने वाला प्रावधान है। ये एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा। हुजैफा अहमदी ने आगे कहा, क्या कोई मुझसे पूछ सकता है कि क्या मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ता हूं और उसके जवाब के आधार पर मुझे अपनी संपत्ति वक्फ करने से रोक सकता है? फिर कोई पूछे कि क्या मैं शराब पीता हूं, क्या इसी से फैसला होगा? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने 3.5 घंटे ले लिए हैं। सीजेआई ने सुधार कर कहते हैं कि 3 घंटे 45 मिनट और अंत में सुनवाई यह कहकर स्थगित कर दी जाती है कि उसे कल फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। यहां पर आपने ज्यादातर जो भी दलीलें सुनी होंगी वो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमद के जरिए से होंगी। वो इसलिए क्योंकि कोर्ट ने ये पूरा वक्त जो था हियरिंग का वो नियत किया था पिटिशनर्स को सुनने के लिए, याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुनने के लिए। और ये सारे आर्गुमेंट्स जो थे वो अंग्रेजी में हुए थे, जो हम तक इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स सृष्टि ओझा और संजय शर्मा के जरिए पहुंचे। कुछ दलीलें बार एंड बेंच से भी लेकर बताई गई। हमने इनका भावानुवाद आपको बताया है। ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए और सटीक जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं उसके लिए आप कोर्ट रिकॉर्ड्स का रुख कर सकते हैं। मेरा नाम है शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ हैं दानिश और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया।